सागर में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि रविवार को सागर से नाराज होकर चली गई। वे यहां भाजपा महापौर प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क व प्रचार करने के लिए आई थी। सर्किट हाउस में उन्हें जिस कमरे में ठहराया गया था, शाम को जब वो वहां वापस लौटी तो उनका जो सामान है वो बगैर किसी सूचना के दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे इस पर अपना अपमान बता रही हैं। कांग्रेस ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को भाजपा ने सागर में अनुसूचित समाज बाहुल्य इलाकों में भाजपा के पक्ष में जनसंपर्क के लिए बुलाया था। सुबह जब वे आई तो पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें सर्किट हाउस में VIP रूम में ठहरवा दिया। वे दिन भर शहर में जनसंपर्क करती रही। दोपहर बाद जब वे सर्किट हाउस पहुंची तो उनके कमरे में सामान नहीं मिला। जब केयर टेकर और कर्मचारियों से पूछा गया तो पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार के कोई कैबिनेट मंत्री आए थे। VIP कमरा उनके लिए चाहिए था, इसलिए उनका सामान अन्यत्र रूम में रखा मिला, जिसको लेकर उन्होंने पूछा कि यह किसने रखा, तो एक केयर टेकर ने कहा कि मंत्री आ रहे थे, इसलिए आपका सामान मैंने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। इस बात को लेकर उन्होंने केयर टेकर से पूछा कि यहाँ कोई महिला केयर टेकर आई थी क्या? एक महिला का सामान तुम कैसे उठा सकते हो, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कौन प्रोटोकॉल देख रहा है यहाँ पे? कौन प्रोटोकॉल देख रहा है? तुमको कौन ने बोला था कि हमारा सामान उठा के फेंको वहाँ? किसने रखवाया था? अंतर्वस्त्र पड़े हुए थे हमारे, तुमको उठाने को किसने अधिकार दिया हमारे कपड़ों को? किसने उठाया? तो कोई महिला है क्या यहाँ पर? हाँ, मैंने अभी ऊपर भोपाल कंप्लेंट कर दिया। मंत्री आए थे तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम हमारे रूम को करो। कपड़े वगैरह जो उनके भी देखने के लिए आप लोग इन लगते हैं क्या करना चाहिए? मंत्री जी को आना तो बुलाया क्यों मेरे को यहाँ पर? फिर मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया यहाँ पर? कौन प्रोटोकॉल अधिकारी देख रहा है? कौन देख रहा है? वो अधिकारी बताओ। वहीं अब इस मामले में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि के सागर के सर्किट हाउस में कथित घटना को अनुसूचित जाति की महिला का अपमान बताते हुए इसे भाजपा का चरित्र करार दे दिया। जो सागर की घटना है वो एक मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज की एक महिला जो एक अभी राज्यसभा में निर्वाचित हुई है, सुश्री वाल्मीकि जी को जिस प्रकार से करा है सुमित्रा वाल्मीकि जी को, और जब वो सागर के गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी और जिस तरह का एक घमंडी मंत्री के कारण, जो एक तानाशाह में डूबे हुए मंत्री हैं, उनके कारण जो गेस्ट हाउस में जिस तरह की काम करा गया, उनके अंतर्वस्त्रों तक को यहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं के ना होते हुए भी जिस तरीके से बाहर निकाला गया, ये घोर अपमान है। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सामाजिक बातों को तो भारतीय जनता पार्टी करती है, पर उनके क्रियाकलाप, उनकी सरकार के क्रियाकलाप, उनकी सरकार में रहने वाले क्रियाकलापों वाले लोगों का क्रियाकलाप दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर ना तो कार्रवाई होती है। सिर्फ दलित समाज के ऊपर ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कली गुना की घटना, वहां पे जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला को 80% तक जला दिया गया। जिसने पहले सुरक्षा मांगी थी उसको ना तो प्रशासन ने सुरक्षा दी, ना उसके साथ काम किया। देवास जिले के अंदर बागली के तहसील में जिस तरह की अमानवीय घटना हुई है कि एक आदिवासी महिला को उसके पति के कंधे पे बिठा के जिस तरीके से अत्याचार और अनाचार किया गया, यही वो मध्य प्रदेश है जिसमें नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर बेटी बचाओ किससे? मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन से, मध्य प्रदेश के तानाशाह मंत्रियों से, मध्य प्रदेश का वो माफिया तंत्र जो महिलाओं पे अत्याचार करता है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बेटियों का अपमान करता है, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो। वहीं इस मामले में सागर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा चौधरी, निगम चुनाव के प्रभारी सुरेंद्र सुहाने, संचालक रामकुमार पचौरी और प्रदेश प्रवक्ता संदीप सबलोक ने मामले को तूल देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति तक शिकायत भेजने और महिला सांसद के अपमान के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।